ममता ने बंगाल को कर दिया है कंगाल। बार बंगाल में कमल खिलाकर उनके नेतृत्व में उनका पदार्पण हो रहा है। आप एक महिला की आत्मा से पूछिए, जिस समय ये विस्फोट हुआ था वो दीदी ही रह गई, वो माँ कभी नहीं बन पाई और ना माटी की चिंता कर पाई। पूरे की पूरे पार्टी और पूरा संगठन उनके स्वागत के लिए आतुर है और हम सब लोग सड़कों पर दिखेंगे। जब बिहार हम जीते थे, जितनी खुशी थी उससे एक कदम ज्यादा बंगाल की जीत की खुशी है। मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह का बिहार आगमन है, जिसको लेकर महिला कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, कई दिग्गज नेताओं का आगमन है कल बिहार में। किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार का दौरा करते हैं, लेकिन यह मौका हम लोगों के लिए खास इसलिए है क्योंकि आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और बड़ी संख्या में मंत्रीगण शपथ लेने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, इस उत्सव में जब हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और हम सब लोगों ने तैयारी करके रखी है उनके स्वागत की, उनके अभिनंदन की। और यहाँ पूरी तैयारी है। हम लोग जिधर से वो गुजरेंगे उधर हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे, अलग अलग मंडली में रहेंगे, अलग अलग टोलियों में रह करके उन पे अलग अलग तरीके से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और यह स्वागत इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसे तो हर बार स्वागत होता है, लेकिन इस स्वागत का विशेष महत्व इसलिए होगा क्योंकि इस बार बंगाल में कमल खिलाकर उनके नेतृत्व में उनका पदार्पण हो रहा है। इस बार असम में हैट्रिक लगाकर वो फिर उनके नेतृत्व में हैट्रिक लगा, पुडुचेरी में दोबारा हमारी सरकार बनी और हमारा जनाधार व्यापक हुआ है। और उसके बाद उनका प्रधानमंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम पूरे की पूरे पार्टी और पूरा संगठन उनके स्वागत के लिए आतुर है और हम सब लोग सड़कों पर दिखेंगे। कितने उत्साहित है? देखिए, उत्साह आज शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब बिहार हम जीते थे, जितनी खुशी थी उससे एक कदम ज्यादा बंगाल की जीत की खुशी है और ये खुशी कल आपको सड़कों पे दिखेगा। जिस दिन बंगाल हम जीते थे, जिस दिन हम 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाए, उस दिन की खुशी आपको भाजपा कार्यालय में दिखा होगा। पूरे भारतवर्ष में हर एक महिला, मैं तो सब ये कह सकती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जब मैं सदस्य थी तो वहां की मैं पश्चिम बंगाल की मैं प्रभारी के तौर पर भी नियुक्त की गई थी। मैंने उस गंध को, उस दर्द को, उस अपमान को और वो जो ब्रूटली जो टॉर्चर होती थी, किसी का हाथ काट देना, किसी का गला रेत देना, महिलाओं को निर्वस्त्र कर देना, सड़कों पर उनके परिवार के सामने घरों से खींच करके, बाल से खींच करके लाना और कर देना, महिलाएं अगर विरोध करती हैं तो जिंदा उनको घरों में जला देना, इसकी मैं साक्षात सबूत रही और ये मैंने कई रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को भी सौंपे थे। मैं भी बहुत मुश्किल से बच पाई थी। तो ये जो खुशी है, आप एक महिला की आत्मा से पूछिए, जिस समय ये विस्फोट हुआ था वोटों का और जिस समय ते सैलाब उमड़ रहा था, लोग कह रहे थे कि वो दीदी फिर आएंगी, वो दीदी ही रह गई, वो माँ कभी नहीं बन पाई और ना माटी की चिंता कर पाई। माटी को उसने रक्त रंजित कर दिया और मानुष यानी मानुष को उसने कीड़ा मकोड़ा समझा। तो कल नरेंद्र मोदी जी हमारे भाई, हम उनको जुग जुग जियो का आशीर्वाद देते हैं और ये हम लोग पलक पावड़ा बिछा करके उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही अपने जिसको कहते हैं मैनेजमेंट जिनका रहता है, ऐसे अमित शाह जी का भी हृदय से स्वागत और वंदन रहेगा। और हमारे बांकीपुर का जो हमारे नायक रहे हैं, हमारा छोटा भाई जो रहा है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे लिए गौरव का क्षण है। तो वो भी कल आ रहे हैं साथ में। उन तीनों का भव्य स्वागत ही नहीं, आत्मा से स्वागत होगा। कुल मिलाकर कल का दिन अद्भुत रहेगा। ये तो कहने वाली ही बात है कि अद्भुत क्या, हमने पहले भी कहा था कि ममता ने बंगाल को कर दिया है कंगाल। अब आने वाली है बीजेपी की बारी और पूर्ण रूप से हम प्रचंड जीत प्राप्त करेंगे, ये पहले भी मैंने कहा था। और आज जब हम प्रचंड जीत के, तो पहले तो मैं सब पूरे हिंदुस्तान के लोगों की ओर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और सत सत प्रणाम करती हूँ। कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, कार्यक्रम तो सब में उल्लास है, पूरे बिहार के लोग काफी खुश हैं और हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी कल शपथ
तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो हम सब पूरे बिहार वासियों को ये एक गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम, फूलों की बरसात, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे और प्रचंड जीत प्राप्त किया। तो मैं तो ये बंगाली में बोलना चाहती हूँ अपने बंगाल के भाई बहनों से कि अमर दिए बंगाल के भाई बहन के कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर खुशी प्रकट करती हुई नजर आई और साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि कल रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कल कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर कल का जो दिन होगा वो ऐतिहासिक होगा और भव्य तरीके से शपथ समारोह आयोजन किया जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना।